लिया हुआ है जिसमें ग्रुप 3A के एलिमेंट्स में पहला मेंबर जो है बोरान था। तो हमने बोरान के मेंबर्स में से बोरेक्स को पढ़ा। बोरेक्स के जो कंपाउंड्स हैं, बोरान के जो कंपाउंड्स हैं बोरेक्स और बोरिक एसिड्स, उनके ऊपर हमने जो है डिस्कशन की थी और उसके अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो सारे के सारे हमने जो है वो किए हैं। इससे आगे हम आ जाते हैं तो ग्रुप 3A का जो दूसरा मेंबर है दैट इज़ एलुमिनियम। तो एलुमिनियम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको हम ज़रा बात करते हैं, इसको देखते हैं कि ये एलुमिनियम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इसके रिएक्शंस किस तरह से जो है वो होते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन अगर आप इसमें देखें तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इसको आप ये भी कह सकते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल, के एल्यूमिनियम जो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है वो किस तरह से करता है। तो आप बता सकते हैं जी ये रिएक्शन करता है विद हाइड्रोजन और ये बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर सकता है। ये एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड है। इसके बारे में आपने जो है पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर हमने देखे थे हाइड्राइड्स, तो वहाँ पर भी हमने बात की थी कि बेरिलियम का हाइड्राइड, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, ये सारे के सारे पॉलीमेरिक हाइड्राइड होते हैं। तो ये भी एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन जो है वो करता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इससे बनता है। तो एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, आप इसको याद कर सकते हैं। देन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्शन होता है 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और इससे बनता है एलुमिना। एलुमिना किसको कहा जाता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नोन एज एलुमिना। Al2O3 का दूसरा नाम एलुमिना है या इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और जब ये रिएक्शन होता है तो इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंटेंस वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। और इससे जो है वो एक इंटेंस वाइट कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। एंड दिस लाइट इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। यही लाइट जो है वो इस्तेमाल की जाती है फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर। आप किसी जो है वो जाएं फोटो लैब के अंदर, तो फोटो लैब के अंदर जहाँ पर उन्होंने जो है वो बनाए होते हैं, अपने रूम्स बनाए होते हैं जहाँ पर वो पिक्चर्स बनाते हैं, तो उनके पास आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से अम्ब्रेलाज पड़ी होती हैं और उसके साथ जो है आगे एक लाइट लगी होती है जो कि फ्लैश के तौर पर काम करती है। तो जब वो अपने कैमरा के साथ जो है वो आपकी पिक्चर बनाते हैं तो एट अ टाइम उन जगहों से फ्लैश जो है पड़ता है। और यही फ्लैश लाइट जो बढ़ती है, ये फ्लैश लाइट के अंदर असल में फिनोमेना क्या होता है, तो उसके अंदर एल्यूमिनियम मेटल पड़ी होती है और उसका रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक स्पार्क की सूरत में जो है इंटेंस वाइट लाइट जो है प्रोड्यूस होती है और इसको फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया और इसका पूछने का अंदाज क्या हो सकता है कि वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। तो आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है इसके अंदर एक वाइट लाइट, इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको हम फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। ये थर्माइट प्रोसेस क्या है, थर्माइट प्रोसेस जो है ये एक वेल्डिंग करने का प्रोसेस है। ओल्ड मेथड है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन पुराने वक्तों के अंदर थर्माइट प्रोसेस से जो है वो चीज़ों को या मेटल्स को वेल्ड किया जाता था। तो वेल्डिंग इस तरह से कैसे करवाई जाती थी कि एल्यूमिनियम का पाउडर लेके एल्यूमिनियम पाउडर को जो है वो उस जोड़ के ऊपर छिड़का जाता था जहां पर हम जो है वो वेल्डिंग करवाना चाहते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तकरीबन यहाँ से 3500 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो हीट प्रोड्यूस होती थी। तो इतनी ज़्यादा हीट जब प्रोड्यूस होती है तो मेटल जो है वो आपस में मेल्ट होके तो एक दूसरे के साथ बाइंड अप हो जाती थी और उनकी वेल्डिंग हो जाती थी। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो थर्माइट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम को वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अंदर भी जो रिएक्शन की नेचर है या उसके अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो वही रिएक्शन है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है वो Al2O3 बनता है 800 डिग्री सेल्सियस पे। इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है और थर्माइट प्रोसेस के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैंने इसके बारे में एक पॉइंट लिखा कि डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। रीजन, बिकॉज इट फॉर्म एलुमिना लेयर। ये अपने ऊपर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है विच सेव इट फ्रॉम फर्दर अटैक, जो इसको फर्दर अटैक से बचा देती है, क्योंकि ये भी इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे बेरिलियम अपने ऊपर जो है अपने ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है,
सिमिलरली एल्यूमिनियम भी अपने ऊपर जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से जो है वो बचा देती है। देयरफॉर एल्यूमिनियम इज नोन एज क्रूजन फ्री, इस वजह से एल्यूमिनियम को क्रूजन फ्री कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो एयर के अंदर होती है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो अटैक करेगी भी तो एल्यूमिनियम फौरी तौर पर अपने ऊपर एल्यूमिना की लेयर बना लेगा जो उसको फर्दर अटैक से बचा देती है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम की खिड़कियां लगाई जाती हैं, एल्यूमिनियम के दरवाजे लगाए जाते हैं कि इसको कभी क्रूजन नहीं होगी, कभी इसको जंग नहीं लगेगा, लेकिन लोहा जो है उसको जंग लग सकता है। तो दैट्स वाई एल्यूमिनियम जो है इस लिहाज से क्रूजन फ्री कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता। अब इसी बात से देखें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फ्लैशलाइट फोटोग्राफी, वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, वाई एल्यूमिनियम इज क्रूजन फ्री। तो आप तीनों चीजें बताएंगे इसी रिएक्शन के साथ कि नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करता इसलिए ये क्रूजन फ्री है। इसके अलावा जब ये रिएक्शन होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे तो इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये यूज किया जाता है फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में, और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है थर्माइट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है विद नाइट्रोजन। जरा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखें तो व्हेन बर्न्ड इन एयर एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए जब एयर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एयर के अंदर जो है वो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला रिएक्शन भी होगा और नाइट्रोजन वाला रिएक्शन भी होगा। तो जब नाइट्रोजन वाला रिएक्शन होगा तो देखिए इससे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड 2AlN, तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। ड्यू टू एबिलिटी टू कंबाइन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। जब मेटलर्जी के ऑपरेशन किए जाते हैं ना, मेटलर्जी की जाती है यानी कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्योरीफाई करने का प्रोसेस होता है, तो उसमें मौजूद होती है ऑक्सीजन और उसके अलावा उसमें मौजूद होती है नाइट्रोजन गैस। तो हम अगर इनको रिमूव करना चाहें, क्योंकि ये एयर बबल्स जो हैं वो मेटल की स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं, तो हम अगर एयर बबल्स को रिमूव करना चाहें तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हम उसमें एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं। एल्यूमिनियम जाके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगा, जिससे जो है वो मेटल के अंदर कोई बबल्स वगैरह नहीं रहेंगे और मेटल की स्ट्रेंथ जो है वो ठीक हो जाएगी। तो दैट्स वाई जो है वो एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि हाउ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन मेटल्स। तो ये भी इसकी एबिलिटी टू रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन की वजह से जो है ये एबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने याद रखना है कि साल्ट सोल्यूशन क्रूड एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज बैडली। जो साल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं ना, लाइक एक प्योर वाटर है तो वो तो इसके ऊपर क्रूड नहीं कर सकता, इसकी क्रूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आप साल्टेड वाटर के अंदर एल्यूमिनियम को रख दें तो एल्यूमिनियम के अलॉयज हों या प्योर एल्यूमिनियम हो वो क्रूड हो जाता है इन द साल्ट सोल्यूशन, किसी साल्टेड सोल्यूशन के अंदर जो है वो क्रूड हो जाता है। दैट्स वाई दीज आर नॉट सूटेबल फॉर मैरीन यूजेस। इस वजह से इनको जो है वो समंदरी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एल्यूमिनियम को, क्योंकि समंदर के पानी के अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा साल्ट मौजूद होता है, तो साल्ट अगर वहां पर मौजूद है तो फिर एल्यूमिनियम की क्रूजन स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स वाई समंदर के अंदर जो है इसका इस्तेमाल या समुद्री सामान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो कम किया जाता है, क्योंकि वहां पर एल्यूमिनियम की क्रूजन हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है ये एल्यूमिनियम की क्रूजन नहीं होती। अब जितना टॉपिक हमने पढ़ा तो इन दो के अंदर देखे कितने क्वेश्चन बन गए, आप देखे एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर है लेकिन उसके 3 से 4 तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद रिएक्शन विद हैलोजेंस, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम व्हेन 3x2 से रिएक्ट करेगा तो 2AlX3 बन जाएगा। लाइक X की जगह पर अगर क्लोरीन है तो AlCl3 बन जाएगा, अगर ब्रोमीन है तो AlBr3 बन जाएगा। तो ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हेलाइड की फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। इससे नेक्स्ट आप चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड्स। यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि एल्यूमिनियम एसिड्स के साथ कैसे ट्रीट करता है। तो 3 एसिड्स हैं, तीनों के साथ कंपैरेटिवली याद रखना है। जरा पहला एसिड देखें, रिएक्ट स्लोली विद डिल्यूटेड HCl एंड रैपिडली विद कंसंट्रेटेड HCl। जो हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ये डिल्यूटेड HCl से स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन कंसंट्रेटेड HCl से जो है वो रैपिडली रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि डिल्यूट से भी कर रहा है और कंसंट्रेटेड से भी कर रहा है। फर्क ये है
कि डिल्यूट के साथ स्लो रिएक्शन है और कंसनट्रेटेड के साथ जो है वो फास्ट रिएक्शन है। और देखें 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूटेड H2SO4, जो एल्यूमिनियम है ये डिल्यूटेड H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता बट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4, लेकिन कंसनट्रेटेड H2SO4 से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो देखिए क्या फर्क आया, डिल्यूटेड HCl कंसंट्रेटेड HCl दोनों से रिएक्ट करता है, लेकिन H2SO4 के केस में डिल्यूट से रिएक्ट नहीं करता लेकिन कंसंट्रेटेड से करता है। और प्रोडक्ट क्या बनाता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है और साथ में वाटर बनता है। तो ये इसका रिएक्शन है। एंड नो रिएक्शन विद डिल्यूटेड H2SO4, तो हम बता चुके हैं कि एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूटेड H2SO4 बट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तीसरा जो एसिड है दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन एनी कंसंट्रेशंस, ये ना डिल्यूट रिएक्ट करता है ना ही कंसंट्रेटेड रिएक्ट करता है, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। और इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज पैसिव टू नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव है, यानी कि उसके साथ रिएक्टिव नहीं है, उसके साथ बड़ी अफिनिटी रखता है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, प्यार मोहब्बत रखता है, तो दैट्स हम कहते हैं कि इट इज पैसिव टू नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव है। तो यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एल्यूमिनियम इज पैसिव टू द नाइट्रिक एसिड, ये एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड से पैसिव क्यों होता है, तो आप बताएंगे ये रिएक्ट नहीं करता। अब ये क्यों नहीं करता, इसकी रीजन क्या है, तो देखिए मैं लास्ट के ऊपर एक रीजन बताऊंगा। ये रीजन है जी, रीजन इज दैट HNO3 act as an oxidizing agent and form a protective layer of alumina। जब नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्शन स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग के ऊपर ही सबसे पहले क्या बनेगा, Al2O3, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन करवा देगा। जब Al2O3 बन जाएगी तो दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और जब एल्यूमिनियम के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव लेयर बन गई तो उसके बाद फर्दर नाइट्रिक एसिड उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है वो पैसिव होता है टुवर्ड्स एल्यूमिनियम। तो दैट्स वाई आप इसका आंसर जो है ये लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडेशन करवा के जब एल्यूमिना बना देगा तो एल्यूमिना जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है और एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एल्यूमिनियम कंटेनर्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसी वजह से नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए हमेशा एल्यूमिनियम कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो दैट्स वाई एल्यूमिनियम कंटेनर्स का इस्तेमाल जो है वो हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखें 3 एसिड्स के साथ रिएक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने क्या याद रखना है, HCl चाहे डिल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूट के साथ नहीं करेगा, कंसंट्रेटेड के साथ करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ किसी सूरत नहीं करेगा, ना ही डिल्यूट ना ही कंसंट्रेटेड। और इसकी रीजन जो है वो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, तो आप बताएंगे ये पैसिव इन नेचर है बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करता, और रिएक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर इसको फर्दर अटैक से बचा लेती है। तो दैट्स वाई रिएक्शन विद एसिड्स इसमें इंपॉर्टेंट है। देन रिएक्शन विद अल्कलीज है, तो अल्कलीज के साथ जरा इसका रिएक्शन देख लें, 2 एल्यूमिनियम प्लस NaOH कास्टिक सोडा प्लस 6H2O गिव्स अस 2NaAlOH4 प्लस 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और साथ में एल्यूमिनेट्स बनते हैं, तो ये इसका रिएक्शन अल्कलीज के साथ भी है। अब जरा यहां से गौर करें, तो ऐसी चीज जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे, आप कहेंगे जी यस एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एक एक रिएक्शन लिख दें, इधर से HCl वाला रिएक्शन लिख देंगे और इधर से साथ में NaOH वाला रिएक्शन लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा कि ये एक एम्फोटेरिक है बिकॉज ये एसिड से भी ट्रीट करता है और ये बेस से भी ट्रीट करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जस्ट यहाँ तक इसके जो है वो रिएक्शंस को डिस्कस करना था, तो रिएक्शंस आज के यहाँ तक जो है वो आज के लेक्चर में मौजूद हैं। अब इसके अंदर